नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल। प्यारे बच्चों, आज हम लेकर आ गए हैं हिंदी का व्याकरण, जो कि क्लास 10th 12th में बहुत ही रगड़ कर पूछता है, समझ रहे हैं ना। जो कि प्यारे बच्चों व्याकरण में हम लोग पढ़ने वाले हैं संज्ञा और संज्ञा के प्रकार के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्यारे बच्चों, संज्ञा यानी नाउन किसे कहते हैं। देखिए, नाउन का मतलब ये होता है, यानी संज्ञा किसे कहते हैं। तो देखो, किसी व्यक्ति, क्या प्यारे बच्चों क्या पढ़ने हैं हम सब लोग जानेंगे। सबसे पहले संज्ञा, तो यहाँ पर देखो किसी व्यक्ति जो है, क्या किसी व्यक्ति या वस्तु, क्या प्यारे बच्चों, किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान। ठीक है, स्थान, किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान के नाम को जो है, क्या प्यारे बच्चों, बोध हो। क्या किसी नाम के जो है क्या बोध हो, क्या बोध हो, नाम का जो है प्यारे बच्चों बोध हो, उसे क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ये सबसे पहले बात समझिए कि किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान के नाम को बोध हो, यानी किसी भी व्यक्ति या वस्तु या स्थान के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मेरा नाम है अंकित, ठीक है। जैसे कि अगर स्थान की बात करते हैं, जैसे कि पटना, ठीक है। वस्तु की बात करते हैं तो यहाँ पर जैसे कि ये मार्कर, ये क्या है, तो ये जो है प्यारे बच्चों संज्ञा है। क्या संज्ञा है, क्योंकि प्यारे बच्चों नाम जो है क्या संज्ञा का बोध करता है। संज्ञा का बोध जो है नाम कहता है। सब सिंपल सा भाषा में समझिए, किसी भी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को ही हम लोग संज्ञा कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में आप लोग देखिए प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल में देखिए, जैसे कि मोहन, क्या मोहन, ये किसी व्यक्ति का नाम है, ठीक है। जैसे कि पटना, ये प्यारे बच्चों स्थान का नाम हो गया, सब है ना। तो किसी भी वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो मार्कर, ठीक है ना, मार्कर, ठीक है ना। या फिर इसे क्या कहते हैं, बोर्ड, क्या बोर्ड, ठीक है। तो ये क्या है प्यारे बच्चों, ये संज्ञा के उदाहरण है। तो किसी भी व्यक्ति या वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मोहन, पटना, मार्कर, बोर्ड, ये सब क्या है, संज्ञा है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात कर लेते हैं व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक और द्रव्यवाचक। प्यारे बच्चों, संज्ञा के क्या संज्ञा कितने भेद होते हैं, जल्दी बताइए। ये आपके सामने लिखा गया है कि प्यारे बच्चों संज्ञा जो है 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर देखिए संज्ञा कितने प्रकार के, तो 5 प्रकार के। आप कहेंगे भैया कौन कौन, तो देखिए सबसे पहला है व्यक्तिवाचक, उसके बाद है जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। देखिए इन सभी में होता क्या है, जैसे कि व्यक्तिवाचक यानी प्यारे बच्चों किसी व्यक्ति का बोध हो, समझे ना, उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जो किसी जाति का बोध हो, ठीक है। तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जो किसी भाव का बोध हो। और द्रव्यवाचक में क्या है, जो द्रव्य का बोध हो। और समूहवाचक क्या है, जो समूह का जो है क्या है, बोध हो, ठीक है। उसी को हम कहते हैं प्यारे बच्चों, ये सभी प्रकार है, ठीक है। तो चलिए हम एक एक बारी बारी के समझते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों देख लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो प्यारे बच्चों किसी खास व्यक्ति का क्या नाम हो, नाम हो, किसी खास व्यक्ति का बोध हो, उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या प्यारे बच्चों, किसी खास, यहाँ पर देखिए आप लोग खास, क्या प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए खास, ठीक है ना। किसी खास वस्तु या व्यक्ति, किसी खास प्यारे बच्चों व्यक्ति कह सकते हैं, ठीक है ना, व्यक्ति, किसी खास व्यक्ति या वस्तु वस्तु क्या प्यारे बच्चों, वस्तु या फिर स्थान, क्या प्यारे बच्चों देखिए इसमें क्या है, कहने का मतलब ये है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में ये होता है किसी खास नाम का बोध हो। क्या प्यारे बच्चों, किसी खास व्यक्ति का नाम बोध हो, या फिर किसी खास स्थान का नाम बोध हो, या फिर किसी खास वस्तु का बोध हो, सब रहे ना, यानी खास नाम का बोध हो, उसी को हम कहते हैं प्यारे बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या है, किसी खास वस्तु, जैसे कि पटना,
क्या प्यारे बच्चों, पटना। ये खास जो है क्या है, मतलब खास नाम है पटना। ठीक है, अब देखिए जैसे कि व्यक्ति का नाम, जैसे कि राम, ये क्या राम जो है प्यारे बच्चों किसी खास व्यक्ति का नाम है, समझ रहे हैं ना, किसी खास व्यक्ति का नाम है ये राम। जैसे कि रावण, ठीक है ना, रावण, रावण का जैसा कोई हो सकता है भाई, रावण, समझ रहे हैं ना। तो ये किसी खास व्यक्ति का नाम है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर वस्तु की बात करते हैं, वस्तु की बात करते हैं, जैसे कि हाँ, ये आप लोग कह सकते हैं इसे क्या कहते हैं, मार्कर, या मार्कर नहीं हो सकता है मतलब किसी खास, किसी भी खास जो है क्या वस्तु या व्यक्ति या स्थान के नाम को ही क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इतना, और उसके बाद हम जानते हैं जातिवाचक संज्ञा के बारे में। देखिए जातिवाचक संज्ञा क्या है, जातिवाचक संज्ञा यानी प्यारे बच्चों किसी जाति का बोध हो। देखिए यहाँ पर किसी जो है क्या जाति का बोध हो, जाति का जो है क्या प्यारे बच्चों बोध हो। ठीक है, किसी जाति का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि आप लोग बोलिएगा गाय हो गया, क्या है प्यारे बच्चों, गाय, एग्जाम्पल में गाय हो गया। यानी जैसे कि लड़का हो गया, ठीक है, क्या है, लड़का हो गया, लड़की हो गया, ठीक है ना, लड़की हो गया। ठीक है, ये क्या है प्यारे बच्चों, ये है जातिवाचक संज्ञा, यानी किसी जाति का बोध हो रहा है इसमें। क्या प्यारे बच्चों, किसी जाति का बोध हो रहा है, उसी को हम कहते हैं प्यारे बच्चों जातिवाचक संज्ञा। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब हम देख लेते हैं भाववाचक संज्ञा। देखो भाववाचक संज्ञा में क्या होता है, भाववाचक संज्ञा कहने का मतलब समझ रहे हैं ना, कि किसी भाव का बोध हो। क्या प्यारे बच्चों, किसी भाव, यानी कहने का मतलब ये हो, यानी उसे हम महसूस कर सके। क्या प्यारे बच्चों, महसूस, महसूस, ठीक है ना प्यारे बच्चों, इसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। क्या प्यारे बच्चों, भाववाचक संज्ञा में ये होता है किसी हम को किसी चीज को जो है क्या हम महसूस कर सकते हैं, उसको हम देख नहीं सकते हैं, उसी चीज को हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे कि आप लोग देखिए, जैसे कि प्यारे बच्चों सुख, क्या है, सुख, ठीक है, क्या है प्यारे बच्चों, सुख, दुख, ठीक है, सुख, दुख, ठीक है, प्यार, ठीक है, ये क्या है, ईमानदारी, ठीक है, ईमानदारी, ठीक है, बेईमानी, 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 ईटीसी एक्सेट्रा। ठीक है, तो देखो इस भाववाचक में क्या होता है, किसी मतलब कि हम क्या कर सकते हैं, इसमें सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। जैसे कि प्यारे बच्चों सुख है, तो क्या हम सुख को देख सकते हैं, नहीं, हम महसूस करते हैं। या फिर दुख हो गया, जब कोई दुख आता है हमारे ऊपर, तो प्यारे बच्चों हम सिर्फ उसको महसूस कर सकते हैं, उसको देख नहीं सकते। ठीक है, उसके बाद से प्यार, प्यार को जो सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ईमानदारी, ईमानदारी को सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ठीक है ना। बेईमानी, इसको हम सही क्या है, महसूस कर सकते हैं, मगर देख नहीं सकते प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए उसके बाद है हमारे पास द्रव्यवाचक संज्ञा। देखो द्रव्य कहने का मतलब ये होता है वैसा वस्तु, जैसे कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं नापा, जो नापा जा सके, नापा तोला जा सके, ठीक है ना, मापा जा सके, मापा, ठीक है ना, तो तोला, ठीक है ना, जो प्यारे बच्चों मापा तोला जा सके तर्जुमे में या फिर लीटर में, उसको हम कहते हैं प्यारे बच्चों द्रव्यवाचक। जैसे कि आप लोग देखिए आटा, आटा जो हम रोटी खाते हैं प्यारे बच्चों, आटा, आटा क्या है, नाप तोला जा सकता है। जैसे कि दूध, क्या है, दूध क्या है प्यारे बच्चों, ये मापा जा सकता है लीटर में। जैसे कि पानी क्या है प्यारे बच्चों, ये मापा जा सकता है। तो ये सब क्या है, द्रव्य है, क्या है, द्रव्य है, क्या है प्यारे बच्चों, द्रव्य है। तो वे सभी जो कि प्यारे बच्चों क्या नापा तोला जा सकता है, उसको हम क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद आता है प्यारे बच्चों समूहवाचक संज्ञा। देखो समूहवाचक संज्ञा कहने का मतलब ये होता है
कि जो प्यारे बच्चों क्या है, किसी चीज का जो है झुंड हो, क्या झुंड हो यानी गुच्छा हो, जिससे कि समूह का बोध करता है, यानी किसी भी चीज का। जैसे कि एग्जाम्पल में हम आप लोगों को बताऊं, जैसे कि सेना, क्या है सेना, भाई सेना एक थोड़ी होता है, बहुत सारे सेना होते हैं जो कि मिलजुल कर कार्य करते हैं। यानी प्यारे बच्चों कहने का मतलब ये हुआ सेना जो है बहुत सारे होते हैं, ठीक है। जैसे कि अंगूर का गुच्छा, क्या प्यारे बच्चों, अंगूर का जो है अंगूर का जो है क्या गुच्छा, ठीक है, अंगूर का गुच्छा, ये क्या है समूहवाचक संज्ञा हो सकता है, ठीक है ना, क्या है समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जो प्यारे बच्चों समूह का बोध हो, ठीक है, क्या जो समूह का बोध हो, ठीक है। चलिए जैसे कि और हो सकता है जैसे कि वर्ग, क्या है प्यारे बच्चों वर्ग, ये क्या है वर्ग कहने का मतलब जो है गांव में रहते हैं ना उसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों वर्ग, ठीक है। तो समूहवाचक संज्ञा जो प्यारे बच्चों किसी कोई भी जो चीज है उसका हो ढेर सारा हो, क्या है ढेर सारा हो, उसका समूह हो, उसको हम क्या कहेंगे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में प्यारे बच्चों इतना ही संज्ञा के बारे में समझ गए हैं। और आप लोगों को बता दूं संज्ञा के कितना प्रकार होता है, 5 प्रकार होता है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, ठीक है प्यारे बच्चों। इन सभी के बारे में हम लोग जो है क्लियर में डिटेल में और समझ चुके हैं। तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत।